फार्म अकाउंटिंग बेसिक, जिस तरह से आपने कार्बन अकाउंटिंग के बारे में सुना होगा, हम आजकल एक नई अकाउंटिंग स्टार्ट हो गई, फार्म अकाउंटिंग। फार्म अकाउंटिंग मीन्स है कि फॉर्मेशन है ना, फार्मिंग करना, एग्रीकल्चर बेस्ड। तो यहाँ पर पे हम देख रहे हैं कि इसके बारे में हम फार्म अकाउंटिंग में एक एजेंडे कौन कौन से लेंगे। इंट्रोडक्शंस हमारे पास आएगा, सबसे पहले वर्कशॉप आ जाएगी, बोथ टेकिंग इनकम एक्सपेंसेस अकाउंट के बारे में बात करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड बैलेंस शीट। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड बैलेंस शीट, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फिर हम देख रहे हैं कि बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी इसमें यूज होंगे। बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में कौन कौन से आते हैं, हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशंस आ जाएगी, कैश वर्सेस एक्रुअल अकाउंटिंग, मतलब कैश मिल गया और कुछ जो नहीं के बारे में। नेक्स्ट है करेंट वर्सेस लॉन्ग टर्म, ठीक है। दो टाइप के हमारे पास एसेट्स हो सकती है, करेंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स, इस तरह से हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर एक्सपेंसेस वर्सेस कैपिटल ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करेंगे, जितना भी एक्सपेंसेस अगर होगा, रेवेन्यू टाइप एक्सपेंसेस या कैपिटल टाइप एक्सपेंसेस, इसकी हम बात करेंगे। डेवलपिंग अ बुक कीपिंग सिस्टम, डेवलपिंग हमारे पास जो बुक कीपिंग सिस्टम उसको किस तरह से डेवलप किया गया है, फार्म अकाउंटिंग के रिलेशंस में किस तरह हम उसको एडवांस स्टेज पर पे लेकर के आए, इसके बारे में भी हम देखेंगे। अकाउंटिंग प्रोग्राम के सेपरेट स्प्रेडशीट बनाएंगे वर्सेस एन अकाउंटिंग प्रोग्राम किस तरह से हो सकता है। प्राइसिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग फॉर प्रॉफिटेबिलिटी में हम बात करेंगे। ओके, प्राइसिंग कितनी हो सकती है, बजट क्या होगा, फोरकास्टिंग क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी। okay. ये मेन हमारे को इसमें क्या सर्च करना है, बाय बोथ ट्रैकिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस, ये इसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। नो हाउ प्रॉफिटेबल योर बिजनेस हैज बीन, पहली चीज कि आपका जो बिजनेस है वो कितना प्रॉफिटेबल है, वो आपको पता है या नहीं। एड इन सिक्योरिंग बिजनेस लोन एंड ग्रांट्स, कितनी आपको ग्रांट मिलती है। अवॉइड कैश क्राइसिस, कैश अगर क्राइसिस आ रही है उसको हम कैसे दूर करें। देखिए, इसके पहले अपन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे, हमने देखा था एड के बारे में, ठीक है ना। मतलब एड के लिए कि जो ग्रांट मिलती है, जो आपको एड्स मिलती है, एड मतलब यहाँ पे एडवर्टीजमेंट से रिलेशन नहीं है कि आप एडवर्टीजमेंट मत समझ लेना। एड एड मतलब जो ग्रांट या गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया एड है, ठीक है। एक तरह की जैसे नॉन कहते हैं ना, हम एनजीओ होते हैं, एनजीओ को बहुत सारे फंडिंग करती है गवर्नमेंट, बहुत सारा पैसा देती है। अगर प्लान कहीं स्टार्ट करना है, फॉर एग्जांपल कि गवर्नमेंट को लग रहा है कि हम एक कोई नई स्कीम लॉन्च करना चाहते हैं, और वो स्कीम हो सकता है कि 1600 करोड़ रुपीस की होगी, 5000 करोड़ रुपीस की होगी। तो ऐसी कंडीशन वो क्या करते हैं, बहुत सिंपली कि वो एनजीओ को सारा फंड देते हैं, के थ्रू बोलते हैं कि आप इसके ऊपर काम करिए। वो पायलट प्रोजेक्ट होते हैं, उस पायलट प्रोजेक्ट के बेस पर उनको फिर फाइनल फंड रिलीज करती है गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल कि उज्ज्वला योजना, आपको पता होगी कि गैस सब्सिडी के बारे में उज्ज्वला योजना स्टार्ट की गई, लेकिन उज्ज्वला योजना के पहले उन्होंने बहुत सारा पैसा दिया इसके लिए कि आप इसके बारे में पता करिए कि क्या ये स्कीम चलेगी, सक्सेस है, क्या लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट है। तो बहुत सारी जगहों पे छोटे छोटे के ऊपर रिसर्च हुई, एक सर्वे किया गया, एनजीओ को बहुत सारे पैसे दिए गए, उन्होंने एनजीओ ने उसके ऊपर काम किया। मतलब यहाँ पे एड के बारे में बात हो रही, ग्रांट्स के बारे में बात हो रही, ठीक है, में बात हो रही, बिजनेस लोन। फिर यहाँ हमको करना है अवॉइड कैश क्राइसिस, अगर आपके पास कैश की कोई क्राइसिस है तो उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इसमें हमको देखना है फार्म अकाउंटिंग के बेस पे। मेक प्रिपेयरिंग टैक्स रिटर्न, टैक्स के रिटर्न आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो सो मच इजियर फॉर्म में। अभी आपने देखा होगा कि इनकम टैक्स की साइट पे पूरा वो साइट उन्होंने चेंज कर दी और फॉर्म भरना बहुत ही ईजियर हो गया है। पे हम प्रिपेयरिंग टैक्स रिटर्न फाइल के बारे में बहुत ही इजी वे में भर सकते हैं। एड इन अचीविंग फाइनेंशियल गोल्स, जो आपके पास जितने भी गोल हैं उन गोल को हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं, फाइनेंशियल गोल्स के बारे में वो इसमें बताया गया है। वो उसमें आपको फार्म अकाउंटिंग में उसको उस पार्ट को भी देखना है। नेक्स्ट
फिर हम देख रहे हैं कीज फॉर बिकमिंग फाइनेंशियली सस्टेनेबल, मतलब आपको फाइनेंशियली कैसे स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं, फाइनेंशियली हम कैसे, ये तो ये देखिए उन्होंने एक इस तरह का एक चार्ट बनाया हुआ है। हमारे पास बेसिक अकाउंटिंग, एक तो होती है बेसिक अकाउंटिंग, अंडरस्टैंड बेसिक अकाउंटिंग की हम बेसिक जब भी बात करते हैं कि मतलब आप बेसिक अकाउंटिंग बहुत ही सिंपल ढंग से वर्क कर रहे होते हैं। हमारे पास बेसिक अकाउंटिंग, ठीक है ना, तो हम बेसिक अकाउंटिंग पे बात करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है डेवलप अ सिस्टम, सिस्टम टू ट्रैक योर एक्सपेंसेस, जितने भी हम एक्सपेंसेस हो सकते हैं डेवलप कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है काइजियन थ्योरी के बारे में, काइजियन अकाउंटिंग के बारे में, काइजियन कॉस्ट होता है। काइजियन जैपनीज वर्ड है, उसके बेस पे हमने देखा कि हम जो ट्रैक करते हैं एक्सपेंसेस है उनको किस तरह से छोटे 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 पार्ट में डिवाइड करें, मतलब हम अपने इम्प्रूवमेंट लाना, वो एक मैनेजमेंट का पार्ट है कि हम काइजन थ्योरी भी इसी तरह से बताते हैं कि हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर हम डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ट्रैक एंड मेजर योर प्रोग्रेस, जितनी भी आपकी प्रोग्रेस हो रही है उसको हम मेजरिंग करते हैं, मेजरिंग के साथ साथ हम उसको यहाँ पे ट्रैक भी करते हैं, ठीक है। और उस ट्रैक को यहाँ पर थर्ड पॉइंट ओवरऑल देख रहे होंगे कि इस तरह का जिग जैग बन करके हमने एक फाइनल उनको मेक कर दिया कि आपके गोल किस तरह से अचीव हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट आता है प्लान फॉर ग्रोथ एंड प्रॉफिट, ठीक है ना। जितना भी प्लान हो ग्रोथ एंड प्रॉफिट के बेस पे हम देखेंगे कि हमारे पास ये एक प्लान है कि जिसमें हम ग्रोथ भी होना चाहिए और प्रॉफिट भी होना चाहिए, क्योंकि दो एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट बोलता है कि प्रॉफिट ले लें, ग्रोथ रुक जाएगी। दूसरा एस्पेक्ट बोलता है कि आप ग्रोथ कीजिए, तो मालूम पड़ा कि आपने सब कुछ फ्री में बांटना शुरू कर दिया तो ग्रोथ तो 100% हो जाएगी। आप बोले कि बाय वन गेट वन फ्री या टोटल फ्री, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, सब कुछ फ्री में बढ़ जाएगा तो आपको लॉस हो जाएगा, लेकिन ग्रोथ बहुत हो जाएगी। यहाँ पर वही कंडीशन हमको देखना होता है, ध्यान करना, ग्रोथ भी होना चाहिए प्रॉफिट भी होना चाहिए, तो बोथ हम यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आ रहा है इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। फार्म अकाउंटिंग में इनकम स्टेटमेंट समराइज ऑपरेटिंग रेवेन्यू एक्सपेंसेस, इस पर हम काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा आपके पास, चाहिए एक्सपेंसेस, रेवेन्यू में क्या हो जाएगा, नेट सेल्स आ जाएगी, ठीक है। फिर जैसे अब आप एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ पे करेंगे, सीड्स के ऊपर, ठीक है, जो बीज वगैरह है। प्रोड्यूस और अदर प्रोडक्शन फॉर रीसेल, जो रीसेल आप प्रोडक्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, रीप्रोड्यूस करना या रीसेल कर देना, ओके। अभी आपने प्रोड्यूस किया, मतलब एक ही क्रॉप, एक तरह की क्रॉप को आप बार बार लेते हैं, या क्रॉप लेते हैं एक ही सॉइल से, तो यहाँ पर हमारे पास प्रोड्यूस बोलेंगे, और अदर प्रोडक्ट फॉर रीसेल, प्रोडक्ट को या दूसरे प्रोडक्ट को हम रीसेल करें, दोबारा बेचें। फिर हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑपरेटिंग, जो हम डायरेक्ट ऑपरेटिंग, वो एक्सपेंसेस हमारे पास जो सीधे डायरेक्ट मटेरियल, फॉर एग्जांपल कि हमने बीज खरीद करके लाए या उनके ऊपर हमने इरिगेशंस का काम किया, तो ये सब हमारे एक्सपेंसेस हो जाएंगे, डायरेक्ट ऑपरेटिंग हो जाएंगे। फिर हम इसमें बात करते हैं लेबर की, हमारे पास लेबर हो जाएगा, ऑक्यूपेंसी हो जाएगी, सी एंड ए भी हो जाएगा। फिर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हो जाएगा हमारे पास, इनकम इनकम टैक्सेस हो जाएंगे। हालांकि हमारे यहाँ फार्म अकाउंटिंग के ऊपर टैक्स नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, अगर आपके पास अदर इनकम भी है तो हम इनकम टैक्स में उसको जोड़ेंगे, फिर बाद में माइनस कर देंगे, ये थोड़ा सा टिपिकल है। इनकम टैक्स में उसको काउंट कर जरूर करना पड़ता है। यहाँ पर हमारे पास किस तरह से कैलकुलेशन होगा वो मैं आपको बता दूंगा, अगर इसका न्यूमेरिकल कोई पार्ट अपन देखते हैं। फिर हम देखेंगे ऑपरेटिंग इनकम में रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, अदर इनकम एंड एक्सपेंसेस में क्या हो जाएगा, नेट इनकम इज इक्वल टू ऑपरेटिंग
नेट इनकम इज इक्वल टू ऑपरेटिंग इनकम प्लस अदर इनकम या एक्सपेंसेस, इनको हम ऐड कर देते हैं, क्या हो जाएगी, नेट इनकम हो जाएगी। गॉट इट। अब हम देख रहे हैं इसमें स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, जैसे फंड फ्लो, कैश फ्लो भी इस तरह से हम देखते हैं कि नेट इनकम या कैश फ्लो के बारे में हम यहाँ पर पे काउंट करते हैं कि सॉरी, ठीक है, नेट इनकम एंड कैश फ्लो आपकी नेट इनकम से ही जुड़ा हुआ। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं या आप जो प्रोडक्शंस कर रहे हैं उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, हमारे पास कैश फ्लो हो जाएगा फ्रॉम ऑपरेशंस। इनफ्लो, कैश का इनफ्लो कैसे होगा, कैश का इनफ्लो होगा सेल से रेवेन्यू से। मतलब कैश आएगा कैसे, जब आप सेल करोगे, अपनी क्रॉप को सेल करेंगे, हमने जितने भी खेती में प्रोडक्शंस किया हुआ उसको हम जब सेल करेंगे तो इनफ्लो होगा। इनफ्लो कैसे आएगा, मतलब कि ऑटोमेटिकली जब आप सेल कर रहे हो तो कैश का इनफ्लो हो रहा है, कैश आपके पास आ रहा है, कैश अमाउंट बढ़ जाएगा। आउटफ्लो कैसे, खर्च कैसे होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से। अगर आपने कोई क्रॉप प्रोडक्शंस के बारे में बात किया हुआ है कि आपको लगता है कि हम कोई फॉर एग्जांपल कि एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर हम कुछ प्रोडक्शंस चाहते हैं, तो प्रोडक्शंस के लिए आपके पास आउटफ्लो होगा। ठीक है, आउटफ्लो कहाँ से होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से होगा, कि मतलब बीज खरीद के लाएंगे, पानी लेकर के आएंगे, लेबर लगाएंगे, इन सभी लोगों को आप जब यूज करेंगे खेत में तो फिर आपके पास कोई प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन फिर क्या होता है, सेल करने की कंडीशन पे होगा। पहले तो आपको एक्सपेंसेस करना पड़ेगा फर्स्ट, वो कहलाएगा आउटफ्लो। और जब इनकम होने लगेगी, सॉरी इनकम नहीं होगी, जब प्रोडक्शन आ जाएगा, प्रोडक्शन को आप मार्केट में सेल करने जाओगे और वहां से इनकम होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट मींस इनफ्लो, इनफ्लो होगा। अच्छा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कैश का फ्लो कैसे भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी हो सकता है। इनफ्लो कैसे होगा, सेल ऑफ इक्विपमेंट, एक तो ये तरीका आपने देखा, सेल ऑफ, अभी हमने सेल ऑफ रेवेन्यू देखा, सेल ऑफ इक्विपमेंट भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद लैंड और अदर एसेट्स को हम जब सेल आउट, पास इनकम क्या हो जाएगी, लैंड और अदर एसेट्स जो है हमारे पास, इसको भी हम जब सेल आउट करेंगे या रेंट पे देंगे, मींस हमारे पास क्या हो रहा, इनफ्लो पे पैसे बढ़ेंगे। क्लियर। आउटफ्लो कैसे हो सकता है, आउटफ्लो हो जाएगा परचेस। ठीक है, हम जो एस्टिमेट कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे जब भी जो भी आप जो भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे, मींस आउटफ्लो, आपके पास पैसा कहाँ से जाएगा, आउटफ्लो के थ्रू जाएगा। अभी पैसा जाने के लिए आउटफ्लो क्या है, मतलब आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो। ठीक है, जब रॉ मटेरियल परचेज करेंगे या इक्विपमेंट परचेज करेंगे हम अपनी खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, तो ऑटोमेटिकली आपके पास से पैसे जा रहा है, मीन्स आउटफ्लो की बात हो रही। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशिंग। कैश फ्लो, इनफ्लो और कैश फ्लो दो तरह की चीजें हो रही हैं। ठीक है, अब इन दो चीजों में क्या है, कैश रिसीव फ्रॉम लोन्स। ठीक है, जो आपके पास कैश रिसीव होगा वो कहाँ से हो जाएगा, कि लोन्स, ग्रांट्स एंड इन्वेस्टर्स। कुछ इन्वेस्टर भी पैसे लगाते हैं, कहीं ग्रांट मिलती है, और बैंकों से हमको लोन भी मिल सकता है। आउटफ्लो कहाँ से, रीपेमेंट ऑफ लोन। अभी आप क्या बोल रहे हो कि पैसे तो आ रहे हैं, जा तो रहे नहीं है, तो जाने के लिए क्या करा आपने, आउटफ्लो। आउटफ्लो कैसे होगा, आपके रीपेमेंट से, जो आपका है आप उसको रीपेमेंट करोगे, चुकाओगे, चाहे वो इंटरेस्ट का अमाउंट हो या प्रिंसिपल अमाउंट का अमाउंट हो। प्रिंसिपल आपके पास जो लोन लिया होगा, प्रिंसिपल लोन चुकाएंगे तो भी हमको यहाँ पे आउटफ्लो होगा। अच्छा, नेक्स्ट देख रहे हैं अपन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या बनेगा, अकाउंटिंग बैलेंस शीट के बारे में या इक्वेशंस के बारे में, ये आपने इक्वेशंस होंगे। ठीक है ना, ये 12th में कैसे, एसेट्स क्या होते हैं हमारे पास, एसेट्स में क्या है, लाइबिलिटी प्लस ओनर्स या कैपिटल भी बोलते हैं हम इसको, ये एक ही वर्ड है। ठीक है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। नेक्स्ट हो जाता है एसेट्स में क्या करा हमने, इस पोर्शन को यहां से पर कर दिया, सॉरी, एसेट्स में क्या करा हमने, इस पोर्शन में लाइबिलिटी को इधर पे हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। मींस क्या हो जाएगा, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू
कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट, एसेट्स में क्या क्या होगा? समथिंग दैट यू ओन, इन्वेंट्री, इक्विपमेंट, लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स, लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मतलब जो आपके पास जानवर हैं, मतलब बैल, गाय, घोड़े, ये सभी चीज़ें आपके लाइव स्टॉक्स में आ जाएंगे। अकाउंट्स रिसीवेबल, ठीक है, अकाउंट्स रिसीवेबल हो जाएगा। लाइबिलिटीज़ में आप देखिए व्हाट यू ओन टू अदर, लोन्स होगा एक तो, लाइबिलिटीज़, क्रेडिट कार्ड्स, अकाउंट्स पेबल, ठीक है, क्रेडिटर्स, ये सब चीज़ें आपकी किस में आ जाएंगी? लाइबिलिटीज़ में आ जाएंगी, मतलब वो लाइबिलिटीज़ हैं आपके दायित्व। और एसेट्स में ऑलरेडी आपने देखा, कैश, इन्वेंट्री, इक्विपमेंट, लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स, लाइव स्टॉक, अकाउंट्स रिसीवेबल। क्लियर? अब आप देख रहे हैं कि ओनर्स फंड या कैपिटल कैसे आपको मिल सकती है। योर ओन ओनरशिप इज द बिजनेस, पास्ट ईयर्स related to earning own contribution or capital in investor capital। देखिए, जब भी हम बात करते हैं कि ओनर्स कैपिटल की, तो ओनर कैपिटल एक बार बिजनेस में स्टार्ट करता है, लेकिन डे बाय डे अपनी वो कैपिटल को इंक्रीज करता रहेगा। जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज वो क्या करेगा? कंट्रीब्यूट करेगा और अपनी कैपिटल को डे बाय डे इंक्रीज करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर पे हम क्या करते हैं कि इस तरह की करते हैं ओनर्स कैपिटल, जो डे बाय डे इंक्रीज होती है। तो आप एसेट्स भी समझ गए, लायबिलिटीज भी, कैपिटल भी। अब हम नेक्स्ट आते हैं एक्सपेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशंस, कुछ और एडवांस अकाउंटिंग इक्वेशंस के बारे में बात करें। डेबिट साइड में जो बैलेंस, डेबिट साइड और क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, टू टाइप हमने बैलेंस यहाँ पर पे ले लिए, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मीन्स लेफ्ट साइड, क्रेडिट बैलेंस मीन्स राइट साइड। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, हमारे पास एसेट्स इज इक्वल टू, ये फार्मूला भी अभी हमने देखा ना, फार्मूला बेस्ड है कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स कैपिटल, इक्विटी या कैपिटल। फिर हमारे पास एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस नेट इनकम, यहाँ पर भी आपने शो कर दिया इनकम माइनस एक्सपेंसेस प्लस कैपिटल। ये भी कंडीशंस हो सकता है कि जब भी आप इस तरह की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, एसेट्स में आपके पास एक तो लाइबिलिटी भी होगी, और नेट इनकम में आप क्या देख रहे हो? इनकम माइनस एक्सपेंसेस, उसको माइनस कर दिए, नेट इनकम आ जाएगी प्लस कैपिटल। नेक्स्ट हमारे पास एसेट्स का एक और टाइप हो सकता है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इनकम माइनस एक्सपेंसेस प्लस कैपिटल। एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस, जो खर्चे हैं उनको अगर आप ऐड कर देते हो तो इज इक्वल टू क्या हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी? लाइबिलिटीज प्लस इनकम, लाइबिलिटीज प्लस इनकम प्लस कैपिटल। ओके, ये किसके इक्वल हो रहा है? इस पूरे पोर्शन के इक्वल हो जाएगा। एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पे इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ए इज इक्वल टू एसेट्स, ई इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। यहाँ पर पे देखिए एल इज इक्वल टू लाइबिलिटी, आई इज इक्वल टू कैपिटल, सॉरी आई इज इक्वल टू इनकम, सी इज इक्वल टू कैपिटल। क्लियर है? यहाँ देख रहे हैं करेंट वर्सेस लॉन्ग टर्म। करेंट वर्सेस लॉन्ग टर्म में आप देखिए यहाँ पर पे करेंट वर्सेस लॉन्ग टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा? करेंट वर्सेस लॉन्ग टर्म, एस टर्म और करेंट, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने करेंट एसेट्स दी, कौन कौन सी? हाईली लिक्विड, बहुत ज़्यादा पैसा, कैश मनी जो है हाईली करेंट के लिए होगी, कैन बी कन्वर्टेड टू द कैश क्विकली। ऐसी इस तरह की एसेट्स जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मार्केट, इमीडिएट हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। या इस तरह के कुछ जो प्रोडक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल कि आपके पास गोल्ड है ना, या फिर आपकी क्रॉप है,
अभी हम यहाँ पर पे अदर चीज़ों को नहीं लेकर के फार्म अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो फार्म से जुड़े हुए आप एक्सपेंसेस या फार्म से जुड़े हुए टर्मोलॉजी को यूज करिएगा। जितनी भी हमारी क्रॉप है वो इस तरह की क्रॉप, अभी हम करेंट की बात कर रहे हैं, हाईली लिक्विड, एक तो बिल्कुल कैश होना चाहिए, दूसरी चीज कैश कैन बी कन्वर्टेड टू कैश क्विकली, बहुत तेजी से उसको हम कैश में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फिक्स एसेट्स में कौन कौन सी चीजें हो सकती है। फिक्स एसेट्स में होता है हमारे पास, देखिए फिक्स एसेट्स में अभी अपन देख रहे हैं करेंट लॉन्ग टर्म। करेंट में हमारे पास इस तरह की एसेट्स हुई। फिक्स एसेट्स जो एसेट्स बता रहे हैं, इक्विपमेंट एंड व्हीकल्स, ये हमारे पास तीन चीजें आ जाएंगी। इक्विपमेंट भी हो जाएगा, फिर व्हीकल्स भी आएगा और लैंड भी आ जाएगा। ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं लाइबिलिटी। ठीक है, लाइबिलिटीज में देख रहे हैं आप, लाइबिलिटीज में करेंट माइनस शॉर्ट टर्म अप टू 1 ईयर। ठीक, मतलब करेंट की जब भी अगर अपन बात करते हैं लाइबिलिटीज में, आप करेंट लाइबिलिटीज में देखेंगे शॉर्ट टर्म या अप ईयर, 1 साल से कम समय या तुरंत अगर है तो उसको अपन बोलेंगे करेंट लाइबिलिटीज, उसको अपन करेंट लाइबिलिटीज बोलेंगे। तो यहाँ पर पे हमारे पास करेंट में शॉर्ट टर्म जो 1 ईयर के लिए होगा। नेक्स्ट हमारे पास लाइबिलिटीज में अपन देख रहे हैं अकाउंट पेबल। ठीक है, अकाउंट्स पेबल की बात हो जाएगी। फिर नेक्स्ट अपन देख रहे हैं शॉर्ट, वेरी शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है, अब लाइबिलिटीज देखिए लॉन्ग टर्म में क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म में आता है ओवर 1 ईयर, 1 साल से अधिक के लिए होगा, मीन्स जिसमें हम देखते हैं कि लोन भी होगा, क्रेडिट कार्ड्स भी होंगे, ये सभी चीजें हमारे पास, किसान क्रेडिट कार्ड, ये किस में आ रहा है हमारे पास, लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। ओके, अब हम देख रहे हैं कैश वर्सेस एक्रूअल अकाउंटिंग के बारे में। कैश बेसिस मतलब रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड आर एक्सपेंसेस इज पेड। ठीक है, कैश ऐसा रेवेन्यू बेस्ड हो सकता है या एक्सपेंसेस बेस्ड हो सकता है, या फिर हमारे पास कैश रिसीव हो जाना चाहिए या एक्सपेंसेस होगा, दो। ठीक है ना, कैश बेसिस पे हमने यहाँ पर पे देख लिया, रिसीव्स एंड रिकॉर्डेड अर्ली इन द बट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द इनकम एंड इंक्लूड लेटर, मतलब थोड़े दिन बाद खर्चा करना या तुरंत इमीडिएटली इनकम होना। फिर एक्रूअल बेसिस हम देखते हैं यहाँ पर पे, कैश बेसिस पे देखा अभी आपने। ठीक है, दूसरा हो रहा हमारे पास, ये हो गया आपके पास कैश बेसिस। ठीक है ना, अब हम देख रहे हैं एक्रूअल बेसिस। Record revenue when earned and expenses when incurred. Next, better matches expenses with revenue matching principles. इसके बेस पर पे हम देखते हैं तो हमारे पास एक्रूअल बेसिस पे भी बात होती है, जो कैश किस तरह के आएगा और जाएगा उसके बेस पर हम देखते हैं कि कैश इस तरह से हो सकता है। नेक्स्ट देख रहे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बेस पे। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वर्सेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वर्सेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट लाइव्ड एक्सपेंसिव होगा, इम्प्रूवमेंट होगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जनरल इस तरह की एक्सपेंसेस देखते हैं कि वेरी शॉर्ट लाइव होना चाहिए, एक्सपेंसिव होना चाहिए और इम्प्रूवमेंटेबल होना चाहिए। इसलिए हमने एक थ्योरी के बारे में आपको जो बताया था कि इम्प्रूवमेंट भी होना चाहिए। पहली चीज हैंड टूल्स होंगे, ठीक है, एनिमल फीड होगा और फिक्सिंग फेंस होंगी। सब एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फार्म से रिलेटेड ही चीजें हैं। बेसिक अकाउंटिंग वही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हम पर्टिकुलर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए वहां पर भी इन सब चीजों को अपन यूज करेंगे। कैपिटल एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंसेस एक लॉन्ग लाइफ होगा, लाइफ एक्सटेंडिंग हो जाएगा, लाइफ एक्सटेंडिंग इंप्रूवमेंट पॉसिबल हो जाएगा, पॉसिबिलिटी के बारे में देखेंगे। ठीक है, छोटे छोटे एक्सपेंसेस जो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होंगे, फॉर एग्जांपल कि आपने स्प्रिंकलर्स खरीद के रखे, ठीक है, वो भी किस तरह का यूज होगा लॉन्ग टर्म के लिए, वो इट्स मींस कैपिटल एक्सपेंसेस है। ठीक है, कैपिटल टाइप एक्सपेंसेस होगा।
हाउसेस, ब्रीडिंग स्टॉक्स, ये सब चीजें किस में आ रही हैं आपके पास? कैपिटल एक्सपेंसेस में आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर पे हमारे पास फिक्स कॉस्ट वर्सेस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट में क्या हो जाएगा? इंश्योरेंस, रेंट, बैंक फीस। ठीक है, ये फिक्स्ड है, मतलब आपके पास ऐसा नहीं है कि कोई अमाउंट कम हो सकता है। अगर आपने आपने एग्रीकल्चर नहीं करी या आपके पास पैसे नहीं है तो भी इंश्योरेंस तो पे करना ही पड़ेगा, रेंट आपको पे करना पड़ेगा, बैंक की जो फीसेस है वो आपको पे करनी पड़ेंगी एवरी टाइम। ठीक है ना, मतलब अगर आप बैंक की फीस है, बैंक में आपने जो अमाउंट दिया हुआ है, आप एवरी 3 मंथ्स में 17 रुपए आपके डिडक्ट होते हैं फॉर बैंक एसएमएस के मामले में। ठीक है ना, तो इस तरह से आपके खर्चे होंगे। वेरिएबल कॉस्ट क्या हो सकती है? वेरिएबल एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, वेरी विथ प्रोडक्शन के बेस पे होता है। आप जितने भी वेरिएबल चार्जेस होते हैं एक्सपेंसेस के, जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि वो कम ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीड्स, आपने बहुत ज़्यादा सीड्स परचेज करी हैं तो ज़्यादा खर्चा होगा, कम करी हैं तो कम लगेगा। एनिमल फीड, ठीक है, लेबर, अगर आपने पूरे ग्राउंड पूरे खेत में अगर मान लीजिए 10 लेबर लगाई है तो 10 के पैसे देने पड़ेंगे, अगर 12 लगा देंगे 8 लगाए, तो ये आपके वेरिएबल हो रहे हैं। ठीक है, कम ज़्यादा हो सकती, लेकिन फिक्स में क्या होगा? आपके पास फिक्स कुछ नहीं हो सकता। सपोज कि आपने एक खेत को अगर किराए पे लिया हुआ है के लिए, लेकिन आप कुछ काम नहीं कर रहे हो तो भी आपको रेंट पे करना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पे फिक्स कॉस्ट। ये फार्म अकाउंटिंग में आप ध्यान रखिएगा कि सिर्फ आपको एग्रीकल्चर से बेस्ड वर्क करना है। इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम के बारे में, प्राइसिंग, डिटरमिन क्रॉप, क्रॉप को किस तरह से कॉस्ट ऑफ किस तरह से कॉस्ट अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो सीड्स के बेस पे, सीडिंग पे, फर्टिलाइजर के बेस पे, स्टेक के, लेबर के बेस पे। ठीक है, फिर अपन गेटिंग द क्रॉप एंड मार्केट बेस पे अपन देखते हैं, लेबर है, डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये बेसिक बेसिक कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बेस पे हम आगे वर्क कर पाएंगे। तो आज की क्लास मुझको लग रहा है यहीं पे हम क्लोज करते हैं, और कल हम इसके कुछ टू भी होंगे, कुछ एक आध एग्जांपल्स भी होंगे, और उन न्यूमेरिकल्स के साथ में हम लोग आगे काम करेंगे। ओके, तो आज की क्लास फिलहाल यहीं क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू।